एक बार फिर से भारत पर चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। इसका नाम फेंगल दिया गया है। बंगाल की खाड़ी से उठा ये मौसमी सिस्टम चक्रवाती तूफान का रूप लेकर 30 नवंबर की सुबह भारत के दक्षिणी भाग से टकराने की संभावना है। इस वजह से इन इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। फेंगल का असर बिहार में कैसा रहेगा, इस पर पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि चक्रवाती तूफान फेंगल का असर बिहार में डायरेक्ट रूप से देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ जिलों के मौसम में बदलाव देखने को भी मिल सकता है। वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना गहरा अवदाब 30 नवंबर की सुबह तमिलनाडु पुडुचेरी तट के पास कराईकल और महाबलीपुरम के बीच पार करने की संभावना है। इस सिस्टम का प्रत्यक्ष प्रभाव बिहार पर नहीं है। इसके कारण दक्षिण बिहार के कुछ क्षेत्रों में मध्यम और उच्च स्तर के बादल देखे जा सकते हैं। हालांकि वर्षा की फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है। अरब सागर से आई नमी से राजधानी पटना सहित अधिकांश जिले की सुबह को अचानक धुंधला कर दिया। दरअसल हवा में नमी की मात्रा अचानक बढ़ गई। इससे लगभग पूरे बिहार में सुबह के समय धुंध सी छा गई। सूरज की रोशनी समुचित मात्रा में सतह पर नहीं आई। इस तरह की स्थिति अगले 1-2 दिन और जारी रह सकती है। आईएमडी पटना के अनुसार आज यानी कि 29 नवंबर को सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और भागलपुर में घने स्तर का कोहरा छाया हुआ है। इन सभी 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। शेष जिलों में भी सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा देखने को मिल रहा है। आज यानी कि 29 नवंबर की सुबह कुहासे की सफेद चादर से ढकी हुई है। दिन में धूप तो निकलेगी, लेकिन कोहरे की वजह से सूरज की रोशनी समुचित मात्रा में सतह पर नहीं आएगी। इस वजह से दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री से लेकर 17 डिग्री के रेंज में रहने की संभावना है। शाम होते ही कनकनी का एहसास शुरू हो जाएगा। 28 नवंबर को रात्रि के तापमान में 2.4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट रिकॉर्ड की गई थी। सबसे कम न्यूनतम तापमान 9 डिग्री देहरी में दर्ज किया गया, जबकि सबसे अधिक न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस कटिहार में दर्ज हुआ। इसके अलावा पटना और मुजफ्फरपुर का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस, गोपालगंज का 11 डिग्री, औरंगाबाद का 11 डिग्री सेल्सियस, जमुई का 12, बक्सर और मोतिहार का 12, वैशाली का 13 और किशनगंज का 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चक्रवात का लैंडफॉल भले ही तमिलनाडु में होगा, लेकिन इसका असर उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली तक भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन दक्षिण बिहार के कई इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं। यहाँ पर तेज हवाएं चलेंगी और तूफान के चलते रात के कोहरे में कमी देखने को मिल सकती है और सुबह हल्की धूप के दर्शन होंगे। तूफान का असर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों तक भी नजर आ सकता है। दक्षिण भारत में भले ही इससे निपटने के लिए तैयारियां चल रही हों, लेकिन दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिए ये खुशखबरी ला सकता है। तूफान के असर के चलते रात को कोहरा कम होने के साथ ही दिन में धूप के दर्शन भी होंगे। यही नहीं, हवा के दबाव के चलते दम घोटू स्मोक से भी लोगों को राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पटना स्थित बिहार के अन्य जिलों में अगले 24 घंटे में सुबह के समय घने कोहरे का प्रभाव रहेगा। आगामी शनिवार यानी 30 नवंबर में शुष्क पछुआ हवाओं का असर देखने को मिलेगा और दिन व रात के टेम्परेचर में कमी देखने को मिल सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।